नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शैम द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगले कर्म के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम इस मामले में आपके साथ हैं। हम सभी आपके साथ हैं। मुझे पता है कि इस समय इस पर विश्वास करना असंभव है, लेकिन आपको सुनना चाहिए। एक रास्ता मिल गया। हम एक रास्ता खोज लेंगे और अपना रास्ता खोज लेंगे। आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, जैसे सिद्धार्थ को मेरी जरूरत थी। आपके लिए एक नया दरवाजा खुल गया है और आप हमारे साथ चलेंगे। त्याग दिए जाने के बाद यशोधरा को पहले तो अपना रास्ता खोज लेंगे। आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, जैसे सिद्धार्थ को मेरी जरूरत थी। आपके लिए एक नया दरवाजा खुल गया है और आप हमारे साथ इसमें चलेंगे। त्याग दिए जाने के बाद यशोधरा को पहले तो अपने दर्द और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन समुदाय को बुलाया जाता है और वे प्रतिक्रिया देते हैं। वे उसके साथ रहने के महान मानवीय उपहार के साथ उसे गले लगाते हैं, जो मनोचिकित्सक डॉक्टर जीन बेकर मिलर द्वारा पारस्परिक सहानुभूति के महान अनसुने उपहार के रूप में विकसित होता है। पीड़ित की चीखें प्रजापति को जगाती है और वह अकेले यशोधरा की ओर आकर्षित होती है, जो महसूस करती है और उस भावना से प्रेरित होती है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। यह एक प्रक्रिया उत्पन्न करता है जो एक साथ उत्पन्न होती है, ताकि दोनों सही या बुद्धिमान संबंध में जुड़े हुए महसूस करें। यह खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें प्रत्येक जुड़ता है और जुड़ा हुआ महसूस करता है, देखता है और देखा हुआ महसूस करता है, चलता है और दूसरे द्वारा प्रेरित होता है। प्रत्येक को लगता है कि दूसरा देखा जा रहा है और प्रेरित हो रहा है। यह पारस्परिकता की गतिविधि है। प्रत्येक को लगता है कि दूसरा मौजूद है, इसे तुरंत जानता है कि कुछ लोग कहेंगे। प्रत्येक को यह समझ में आता है। इसके अध्ययन से गतिविधि, ज्ञान और अंतर्दृष्टि एक साथ उत्पन्न होती है। मार्टिन बूबर ने लिखा है कि सच्ची मुलाकात शब्दों से परे है और यह पूरे व्यक्ति की है, जिसमें सभी मन और शरीर की अवस्थाएं शामिल हैं। यूडिथ जार्डन इस सच्ची मुलाकात पर जोर देते हुए कहते हैं कि यह जुड़ने का वास्तविक अनुभव पैदा करती है। साथ होने, छूने और छूने खुलते पल को सनिर्माण करने की इस पारस्परिक संबंध परक उपस्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रजापति अपनी सहानुभूतिपूर्ण लय के माध्यम से यशोधरा के उस क्षण के वास्तविक अनुभव से जुड़ती है। वह अपने पिछले सभी अनुभव को भी उस क्षण पर लागू करती है जो उसे प्राप्त हुआ है, और यशोधरा के जीवन और उसके पिछले इतिहास की उस समझ वह करुणा की सार्वभौमिक भावना लाती है, जो विवरणों से होकर उससे परे जाती है। सहानुभूति करुणा के लिए वैसी है जैसे विशेष चीज संपूर्ण के लिए है। सहानुभूति करुणा में प्रवेश करने का द्वार है और करुणा से निकलने का द्वार है। कनेक्ट होने के लिए उसके बारे में 5 अच्छी बातें। डॉक्टर जॉन बेकर मिलर द्वारा वर्णित 5 अच्छी बातें पारस्परिक संबंध के प्रत्येक विकास संबंध से प्रत्येक भागीदार के लिए 5 विशेषताओं का उन्नत अनुभव होता है। प्रत्येक को अधिक महसूस होता है। पहला, उत्साह। दूसरा, सशक्तिकरण। तीसरा, स्वयं, दूसरे और रिश्ते का ज्ञान। चौथा, मूल्य की बढ़ी हुई भावना। पांचवा, अधिक संपर्कों का इच्छा। प्रतिभागियों को यह 5 चीजें जुड़ने की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है और महसूस होती है। यह पारस्परिक सहानुभूति की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। एक उदाहरण को जो पुकारता है और एक को जो आता है। ऐसा लगता है कि यह लगभग एक साथ हो रहा है, मानो सह उत्पन्न हो रहा है। निश्चित रूप से यह परस्पर उत्पन्न हो रहा है। समकालीन तंत्रिका विज्ञान इस घटना के जैविक आधार पर एक खिड़की प्रदान करता है। मस्तिष्क
में मिरर न्यूरॉन्स के पहले अध्ययन से पता चलता है कि हम एक दूसरे के अनुभव को साझा करने के लिए कितने पूरी तरह से तैयार हैं। मूल रूप से बंदरों की मोटर कॉर्टेक्स में इलेक्ट्रोड लगाए जाने के अध्ययन से बंदरों को एक दूसरे की नकल करने के लिए जाना जाता है, और इन अध्ययनों से पता चला है कि एक बंदर कुछ क्रिया करता था तो दूसरे बंदर के मस्तिष्क का वही क्षेत्र न्यूरॉन्स सक्रिय होने लगते थे, जैसे कि वह दूसरे बंदर में वही कर रहा हो। यह मनुष्यों में भी देखा जा सकता है। जब एक व्यक्ति जमाई लेता है तो दूसरे व्यक्ति के न्यूरॉन्स उसी मस्तिष्क क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कि यह व्यक्ति भी जमाई ले रहा है, हालांकि उन्हें कभी भी यह पता होता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे। फिर कभी कभी प्रत्येक को जमाई के संक्रमण का अनुभव होता है। वास्तव में प्रतिक्रिया में जमाई आती है। मनुष्य में यह संवेदी, मोटर, भावनात्मक और उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के लिए सत्य है। पूरा मानव शरीर मन या मस्तिष्क मन संरेखित है, अनुभव के साझाकरण के लिए प्रोग्राम किया गया है। माँ शिशु के अंतर्क्रिया के अध्ययन से पता चलता है कि एक माँ द्वारा अपने बच्चे के चेहरे की मुद्राओं का अनुसरण करना और उन्हें प्रतिस्थापित करना, मुस्कुराते हुए मुस्कुराना, मुंह बनाते हुए मुंह बनाना, माप की सीमाओं का मिली सेकंड के मामले में होता है। और अगर माँ का चेहरा बच्चे के भावों का अनुसरण करना बंद कर देता है तो, या अगर कुछ प्रयोगों से माँ को स्थिर चेहरा करने और बच्चों को बिल्कुल प्रतिक्रिया ना देने के लिए कहा जाता है तो बच्चा अत्यधिक परेशानी दिखाता है और फिर से जुड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम पारस्परिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार होकर दुनिया में आते हैं और पुनः जुड़ने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। रहने या तालमेल को सुधारने या बहाल करने के लिए मार्ग खोजने की संलग्न होने की चुनौती सभी संबंध परवक मानव विकास के लिए मौलिक है। शिकागो विश्वविद्यालय के जॉन डोशरी द्वारा सहानुभूतिपूर्ण संबंधों की तंत्रिका संबंधी संबंधों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान तैयार किया गया था। उन्होंने संबंध में दो मानव मस्तिष्कों की गतिविधि का अध्ययन किया गया, एक पर्यवेक्षक और दूसरा दर्द में रहने वाला व्यक्ति। जब एक व्यक्ति दर्द का अनुभव करता है, उदाहरण के लिए उंगली पर एक पिन चुभन से, तो दोनों मस्तिष्कों के संवेदी, मोटर और लिम्बिक सिस्टम के समान क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। पर्यवेक्षक में अन्य कॉर्टिकल क्षेत्रों में मस्तिष्क की अधिक सक्रियता भी और संवेदी मोटर में कम। यह अनुभव देते हुए कि यह सुझाव देते हुए कि दर्द के साथ महसूस करने के अलावा पर्यवेक्षक उच्च कॉर्टिकल कार्य को भी सामने ला सकता है। शायद पिछले अनुभव, करुणा, समझ, ज्ञान, प्रतिक्रिया और इस बात की सराहना के पीड़ित के लिए क्या उपयोगी या सहायक हो सकता है। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं, इनका अभ्यास पीड़ा के लिए करुणा विकसित करने पर एक केंद्रित या प्रयोगशाला सेटिंग में दर्द और पीड़ा के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता दिखाई, साथ ही कार्रवाई में प्रतिक्रिया करने की तत्परता भी दिखाई। यह शोध बताता है कि अनुभव के फल मानसिक प्रशिक्षण या एक व्यक्ति में विकसित मानसिक स्थिति को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा किया जा सकता है जब वे दुख के क्षण में मिलते हैं। इस प्रकार पारस्परिक सहानुभूति केवल दूसरों के साथ महसूस करना या खुद को उनके स्थान पर रखना नहीं है, यह वास्तव में दूसरे को समझ और करुणा प्रदान करने की प्रक्रिया है और दूसरे को इसे प्राप्त करने में मदद करने का तरीका खोजना है। दोनों लोग पेशकश और प्राप्त करने के अनुकूलन और संरेखित करते हैं। यह दूसरे व्यक्ति के दर्द में शामिल होने का आधार भी दिखाता है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि अभ्यास, जीवन और ध्यान दोनों में इस उत्कृष्ट इंटरकीटिक प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति
की क्षमता, तीव्रता और योग्यता को आकार देता है और बढ़ाता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके आगे के क्रम के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।